Yes, dear students, hope you all are good. Today we discuss about the unit 5th statics, exercise 15A frequency distribution of class 9th ICSE. So first question is the question first, define statics. So here I write definition. It is a science which deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of the numerical data. कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है, चाहे वो प्रेजेंटेशन में है, कलेक्शन में, एनालाइज, उसको इंटरप्रिटेट करना है न्यूमेरिकल डाटा में, मतलब आपने उसका एक टेबल ड्रॉ करके उसको इंटरप्रिटेट करना है। टेबल में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि वो टेबल कैसे ड्रॉ आउट करते हैं, कंप्लीट कैसे करते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज व्हाट आर द प्राइमरी डाटा इन द सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। सो प्राइमरी डाटा क्या होता है कि द डाटा collected by the investigator himself with a definite plan in a mind, that is known as a प्राइमरी डाटा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा बोलते हैं। सो प्राइमरी डाटा क्या होता है कि द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, मतलब अपने द्वारा ही डायरेक्ट डाटा को कलेक्ट करना। मतलब अगर मैं हूँ, मैंने कोई डाटा कलेक्ट करना है तो मैं खुद करूँगी, अपने आप करूँगी, मतलब मैं किसी की हेल्प नहीं लूँगी। दैट इज़ अ प्राइमरी डाटा। एंड सेकेंड वन इज़ अ सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि द डाटा collected by someone या other, the investigator are known as secondary data. So this is a secondary data कि जो किसी के द्वारा, किसी की या हेल्प लेकर या कोई सेकंड पर्सन उसको कलेक्ट कर रहा है डाटा को, दैट इज अ सेकेंडरी डाटा। सो इस क्वेश्चन सेकंड में एक क्वेश्चन और अराइज होता था। फर्स्ट तो था कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड द सेकेंडरी डाटा, और नेक्स्ट हो रहा है कि विच ऑफ द टू आर द मोर रिलायबल एंड अ वाई, मतलब प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा दोनों में से कौन सा रिलायबल है एंड क्यों है। ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स की प्राइमरी डाटा ही हमारा रिलायबल होगा। क्यों? क्योंकि वो हम खुद अपने द्वारा इन्वेस्टिगेट करके उसको कलेक्ट कर रहे हैं डाटा को। ठीक है जी, तो मतलब किसी की हेल्प नहीं ली जा रही है, तो प्राइमरी डाटा इज अ सेकेंड reliable, more reliable as compared to the secondary data. Now come to the question number third, that is a filling in the blanks. So here first fill up is the कि the difference between the maximum and the minimum observation in the data is called dash of the data. कि the difference between maximum and minimum observation किसकी, इनर डाटा की, उसको हम क्या बोलते हैं वो हमने यहाँ पे बताना है। सो उसको हम क्या बोलेंगे, जो मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन होती है डाटा की, दैट इज़ अ रेंज। उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। सो हियर आई राइट रेंज। So dear student, next one is the number of the observation in the class interval is a called dash interval। मतलब कि जब हम, जैसे हमने क्या बनाना है, टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी, क्लास इंटरवल लिखते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल के बाद हम क्या करते हैं, टेली मार्क्स करते हैं, ठीक है जी।
टैली मार्क के बाद हमारा क्या कौन सा पॉइंट बनता है कि फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक है जी। सो फ्रिक्वेंसी ये 3 पार्ट्स हो गए हैं। सो द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो क्लास इंटरवल की ऑब्जर्वेशन है उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी आती है हमारी। सो उसको यहाँ पे हमारा फिलअप में क्या आएगा, दैट इज द फ्रिक्वेंसी। So third point is the midpoint of the class interval is called as the dash of the interval। midpoint क्या होता है हमारा, midpoint आपको पता होगा कि क्लास मार्क्स होते हैं, जो क्लास में कितने मार्क्स आए हैं, मतलब इसको हम टैली मार्क भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, दोनों राइट डाउन कर सकते हैं। सेंटर में देखो टैली मार्क है या फिर क्लास मार्क। नेक्स्ट इज अ फोर्थ वन फिलअप। फोर्थ इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 20 to 30, 20 to 30 तक लोअर कास्ट इंटरवल निकालनी है हमने। सो 20 to 30 तक हम कैसे निकालेंगे, 20 + 30 अपॉन द 2, ठीक है जी। sorry 4th क्वेश्चन इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 24 और 32 लेकर 30 तक। सो लोअर लिमिट हमारी कौन सी है, 24 है एक आपके पास, 24 से 30 तक है। सो 24 इज माय लोअर लिमिट। अगर अपर लिमिट आ जाता, अपर लिमिट अगर मान लो इसी में ही बात करें कि 24 और 30 दिया हुआ है, इसमें से हमने अपर लिमिट बतानी है। सो अपर लिमिट इज अ 30 इज अ आंसर, ठीक है जी। बट आपको 5th वन क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 16 और 20, 16 से 20 तक दिया हुआ है आपको क्लास इंटरवल, इसमें से अपर लिमिट बतानी है आपने। सो अपर लिमिट ऑब्वियसली 20 होगी, 16 इज अ लोअर लिमिट एंड 20 इज अ अपर लिमिट। एंड नेक्स्ट वन इज अ क्वेश्चन नंबर 6th, फिलअप 6th। इसमें क्या है कि द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 20 से 30 तक, ठीक है जी। क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 20 + 30 अपॉन 2, ठीक है जी। 20 और 30 इज 50, 50 अपॉन 2। सो नाउ कट 2 1s 2, 25 पे कट हो गया। सो 25 इज योर आंसर। नेक्स्ट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल इज, अब हमें ये नॉर्मल वैल्यूज़ में दिया गया था। अब नेक्स्ट वन इज हमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स में दिया हुआ है। सो पॉइंट्स में हमें 9.5 से लेकर कितना दिया हुआ है बेटा, 19.5 तक दिया हुआ है। सो सेम एज इट इज़ ही हम करेंगे, 9.5 + 19.5 अपॉन इज 2। सो 29 अपॉन 2 आ गया। सो 29 अपॉन 2 ये प्रॉपर कट नहीं हो रहा तो पॉइंटों में कट होगा, तो हमारा आंसर वी गेट 4.5। क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4th। Come to question number 4th. So question number 4th is the find the range of the data. Find the range of the डाटा। सो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, मेरे को फर्स्ट बेटा दिया हुआ है 5 7 16 21 8 और 10, ठीक है जी। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे राइट डाउन क्या करूँगी, मैक्सिमम वैल्यू। इसमें से जब भी हमने फाइंड द रेंज डाटा की, दिस इज़ अ डाटा, सो इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। सो रेंज मैंने कैसे फाइंड आउट करूँगी, मैक्सिमम नंबर और मेरा मिनिमम नंबर क्या है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो दी हुई है इसमें से मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू जो है दैट इज़ 21, दिस इज। अब मिनिमम वैल्यू मेरी बेटा है सबसे स्मॉलेस्ट मिनिमम वैल्यू इज माय 5। सो हेयर आई राइट 5। सो देयरफॉर रेंज इक्वल टू, अब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे हम, 21 - 5, 21 - 5 इज 16। सो मेरी रेंज कितनी आ गई है जी, इस फर्स्ट आंसर 16, ठीक है जी। सेकेंड भी बेटा सेम है, 11 13
17, 14, 19, 14, 15, 18. Now I write maximum value. First I write maximum value. So maximum value 11, 13, 17, 14, 19, 15, 15, 18. So highest value is a 19. So here I write 19. Clear? So now minimum value. Minimum value 11, 13, 17, 14, 14, 15, 18. So minimum value is a सबसे smallest value is a 11. So here I write 11. Therefore range 19 minus 11 is 8. So we get answer 8. Clear? Now come to question number 5th. Question number 5th is the class marks of a frequency distribution. Clear? The class mark of a frequency distribution कितनी दी हुई है? 28, 34, 40, 46, 52. So find क्या करना है? Find the class size and all the class interval. So सबसे पहले मैंने क्या लिखना है? क्लास साइज लिखना है. क्लास साइज देख लो मेरा क्या बनेगा इसका 30. क्लास साइज इक्वल टू 34 से लेके कहाँ तक है? 28 तक है ना. मतलब 34 to 28 माइनस कर दोगे तो 6 आ गया हमारे पास. सो क्लास साइज मेरा कितना है जी? 6 है. ठीक है. तो क्लास साइज 6 है तो सबसे पहले मैंने क्या लिखना है? फर्स्ट क्लास इंटरवल. सो फर्स्ट क्लास इंटरवल विल बी 25 to 31. So 25 to 31 is my first class interval. So first class interval कैसे है? Similarly कि 28 माइनस 3 करूँगी मैं तो भी 25 आ गया. ठीक है जी. अगर 34 माइनस 3 करूँगी तो मेरे पास 31 आ गया. ठीक है जी. सो फर्स्ट क्लास इंटरवल भी मेरा 25 से लेके 31 नहीं था. तो नाउ सिमिलरली क्या होगा कि अदर क्लास इंटरवल विल बी 31 पे था ना. सो 31 से लेकर क्या आएगा? 37 या 37 से फिर लेकर क्या होगा? 43 से लेकर 49, 49 से लेकर 55, ऐसे ही सो ऑन आगे मेरे क्या बन जाएंगे? अदर क्लास इंटरवल्स. गॉट इट? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6th. क्वेश्चन नंबर 6th and question number 7 you do yourself because this all are the definitions. क्वेश्चन 7th all is a definition स्टार्टिंग पे बैक पे कवर हो रहा है. सो आप वहाँ से देख सकते हो. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 8 इज अ फॉलोइंग डाटा given the number of children in 40 families. हाँ जी. फॉलोइंग डाटा गिवन द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन अ 40 फैमिलीज. ठीक है जी. ये हमें डाटा दिया हुआ है. नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बताए गए हैं 40 फैमिलीज के. रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. So first here I write number of children. यहाँ पे मैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखूंगी पहले. क्यों? क्योंकि हमें ये डाटा गिवन जो किया हुआ है वो किसका है?
चिल्ड्रंस का है ना, सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो सेकंड पॉइंट हमारा बनता होता है बेटा टैली मार्क। टैली मार्क के बाद क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। गॉट इट? फ्रीक्वेंसी। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हमने लिखने हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस मैं क्या लिखूंगी? जैसे मेरा सबसे पहले 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0, फिर उसके बाद 1 भी है मेरे पास, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। लास्ट देख लेना मैंने कौन से डिजिट पे मेरा ये फिनिश हो रहा है। सो 6 के बाद आई थिंक कोई भी नहीं है। 2 3 4 0 5 6 के बाद मेरा कोई नहीं है। सो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया 6। अब मैंने देखना है कि टैली मार्क करना है, 0 काउंट करने हैं, 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4. So now come to 1 1 2 3 4 5 6 and 7. So 1 2 3 4 5 6 7. So here next one is a 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Now come to 3. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Now come to 4. 1 2 3 4 5 6 7. So here tally mark is a 7. 1 2 3 4 5 6 and 7. Next one is a 5. 1 2. I think so 2 ही है. So here 2. So 6 1 2 3. So 6 is 3. Clear? This is a tally mark. So now we write here frequency. Frequency 4, tally mark कितने थे? 4, मतलब यहाँ पे हमने 4 लिख देना है. So 7, then 12, 5, 7, this is a 2, 3. That is done. Just you draw this table, number of children, tally mark, and last one is a frequency. Next come to question number 9. So question number 9 is the marks obtained by the 40 student of the class in an examination are given below. Present the data in the form of the frequency distribution using the equally class size. One such the class being 10 to 15, 15 not included. So last हमारा क्या है डिजिट? 15 है. So 15 हमारा included नहीं होगा, हमने काउंट नहीं करना. So हमें दिया गया है 3, 20, 13, 1, 21, 13, 3, 23, 16, 13, 18, 12, 5, 12, 5, 24, 9, 2, 7, 18, 20, 3, 10, 12, 7, 18, 2, 5, 7, 10, 16, 8, 16, 17, 8, 23, 21, 6, 23, and last one is a 15. So same हमने क्या करना है, पीछे भी हमने ये टेबल ड्रॉ किया था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखे थे. यहाँ पे हमने क्या लिखना है? क्लास इंटरवल. ठीक है जी. सो हेयर आई राइट क्लास इंटरवल. आफ्टर दैट सेम पॉइंट
telemark. Last one is a frequency. So same as it is like a first question. So 1 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. So in this data last is a 25. So here is the last 25. Done. Now 1 से लेकर 5 तक क्लास इंटरवल है. टैली मार्क्स हमने काउंट करने हैं कि कितने उसके बीच में आते हैं. सो काउंट करके हमने यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3 4 5 6. नेक्स्ट वन हमने काउंट फिर से करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो दिस इज अ 10. सो 10 to 15. सो 10 to 15 हम इसमें से देख लेंगे. सो कितने होंगे 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 15 से लेकर 20. 15 15 15 20 हमने नहीं काउंट करना, इंक्लूडेड नहीं है. सो 15 15 15 16 ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Next is a 20 to 25. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. So frequency write down 6 10 8 8 8. Done. Now come to question number 10th. Question number 10th is the construct a frequency table for the following ages. एज कितनी है 1 year of how many students 30 students using equal class interval. One of them being 9 to 12, where same like 12 is not included. सो डाटा राइट डाउन करूँगी मैं यहाँ पे. डाटा हमें कौन सा दिया हुआ है 18 12 7 6 11 15 21 9 8 13 15 17 22 19 14 21 23 8 12 17 15 6 18 23 22 16 9 21 11 and last one is a 16. So class interval है ना. So here I write class interval. Clear? So second point is a tally mark. So here I write tally mark. Third one is a frequency. I write here frequency. So class interval check out. सबसे पहले कौन सा है 6 से स्टार्ट होते हैं ना.
सो दिस इज अ 6. 6 टू कितने लेने हैं, 9 ले लेंगे हम, क्योंकि लास्ट इज अ 24th. Maximum value is a 24, minimum value is a 6. So next is a 9 to 12, फिर again 12 to 15, 15 to 18, 18 to 21, 21 to last is a 24. So 6 to 9, tally mark 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Because 9 is not included, here is a 9. So 1, 2, 3, 4, 5. Next is 9 to 12. 9 to 12 is a 1, 2, 3, 4. आप यहाँ पे काउंट करके डाटा को लिखना है आपने. So 4. Next is 12 to 15. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Wait. 1, 2, 3, 4, just 4. 1, 2, 3, 4. Next is 15 to 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 18 to 21. 1, 2, 3. 21 to 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So here I write frequency 5, 4, 4, 7, 3, 7. Done. Now to come question number 11. 11 is a weekly wages. इसमें हमें wages दिए गए हैं. कौन से हैं? वीकली वेजेस हैं. ठीक है जी. रुपीज़ ऑफ 30 वर्कर, 30 वर्कर्स हैं. क्लियर कि यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं. उनका डाटा हमें दिया गया है, क्लास इंटरवल दी गई है, तो आपने वो क्लास इंटरवल लिखनी है, उनकी कितनी है. सो उन्होंने बोला कि फ्रिक्वेंसी प्लस क्लास साइज हमने फाइंड करना है. मतलब रेंज आपको पता है ना. रेंज कैसे लास्ट हमने फाइंड आउट की थी. मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, दोनों को हमने माइनस करके हमारा आंसर आ गया था. ठीक है जी. सो लोएस्ट डाटा है. अब इसमें से हमारा लोएस्ट डाटा कौन सा है? सबसे लोएस्ट डाटा इज 604 है. लार्जेस्ट हमारा क्या है? 698 है. सो मैक्सिमम वैल्यू इज 698, मिनिमम वैल्यू इज 604. So 698 minus is a 604. So 94 is my range. Got it? Now come to make data. How to draw the table? Same. Starting point is a class interval. Clear? Next is a tally marks and last one is a frequency. So class interval starting point is a 600. आप अपनी बुक में से देख सकते हो 600 से ये स्टार्ट होता है. 600 से लेके हम 610 तक लिख रहे हैं. ठीक है जी. मतलब हमारा क्लास साइज उन्होंने 10 ही दिया हुआ है. सो 10 कर लेंगे हम. 610 से लेकर 620, 620 से लेकर 630, 30 से लेकर 640, 640 से लेकर 650, 650 से लेकर 660, 660 से लेकर 670, 70 से लेके 80, 80 से लेके
90, सो 90 से लेके 700. दिस इज ऑल माई क्लास इंटरवल. नाउ हेयर आई राइट द टेली मार्क. सो 600 से लेकर 610 तक मैंने देख लेने हैं काउंट करके कि कितने हैं. सो 1 2 3 होंगे. ठीक है जी, आप एक बार काउंट करके चेक आउट कर लेना. सो 3 610 से लेकर 622 एंड 620 से लेकर 630 इज अ 1. नेक्स्ट इज अ 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So next is a 5 1 2 3 4 5. So next is a 1, then 2, then 1 1. One, two, three, four, 5. 1 1 2. Done. Now 3 2 1 9 5 1 2 1 1 5. सो फ्रीक्वेंसी हाउ फाइंड आउट कैसे होती है. जो फ्रीक्वेंसी ये लिखी है मैंने, उसको मैंने क्या कर देना है, टोटल कर देना है. जब मैं इसका टोटल करूँगी 3 + 2 5 5 + 1 6 6 + 9 15 15 + 5 20 20 + 1 21 21 + 2 23 23 + 1 24 25 25 + 5 30. So my frequency is 30. So स्टार्टिंग में आपको उन्होंने कितने वर्कर्स बोले थे, 30 वर्कर्स बोले थे ना. ये देखो 30 वर्कर्स. सो मेरी फ्रिक्वेंसी 30 आ गई. सो माई आंसर इज करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12. The weight in the gram of 50 apples picked at the random from the consequent are as a follow. सो हमें डाटा गिवन आउट है. डाटा में उन्होंने क्या बोला है कि एक तो वेरिएबल रेंज फाइंड आउट करनी है, प्लस हमने क्या करना है, प्रॉपर एक टेबल बनाना है, फ्रिक्वेंसी बतानी है कि कितनी है. ठीक है. सो सबसे पहले मैंने आपको फिर से बता रही हूँ कि हाउ टू फाइंड द रेंज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. सो स्मॉलेस्ट वेट क्या है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट वेट. सबसे स्मॉलेस्ट वेट है जी 68 ग्राम. आपने एक बार इसमें चेकआउट कर लेना है फिर भी. ठीक है जी. सबसे स्मॉलेस्ट इज 68 है. ठीक है जी. उसके बाद लार्जेस्ट. सो लार्जेस्ट वेट सबसे बड़ा जो है वो कौन है, 204 ग्राम. 204. तो दोनों को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है. सो 204 - 68. So we get 136. So this is my range. Clear out? So width हमें बेटा ऑलरेडी गिवन आउट है. हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन आउट है. width कितनी है, 20. So here I write 20. Clear? Now come to frequency table. So we will form the frequency table given below. सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, क्लास इंटरवल. सो आई राइट क्लास इंटरवल, टेली मार्क, नंबर ऑफ एप्पल, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी. सो क्लास इंटरवल स्टार्टिंग हमारा कौन सा था, 60. 60 से लेकर कितना आएगा, 80. उन्होंने कितना बोला है कि 20 विड्थ होनी चाहिए. सो 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, 200 to 220.
सो नाउ टेलीमार्क, टेलीमार्क को हम एफ दिस इस वर्ड से हम इंक्लूडेड करते हैं, ठीक है जी। सो 60 to 80 हमने चेकआउट कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. So now next is the 120 to 140. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आपने एक बार चेक कर लेने हैं। 140 to 160 ओनली वन है आपके पास, 160 से लेके 180 तक कोई नहीं है, 180 से लेके 200 तक 3 है। सो लास्ट इज अ 1, सो हेयर आई राइट इज अ फ्रिक्वेंसी 5 13, these all are 17, these are a 10 1 0 3 1। और जब मैं इसको काउंट कर लूँगी, अब मैंने फ्रीक्वेंसी को मतलब नंबर ऑफ एप्पल्स को काउंट करना है। सो टोटल मेरे पास कितना आएगा हमने वो चेकआउट कर लेना है। कितना आ रहा है, 3 + 1 4 5 5 + 10 15 15 + 17 32 32 + 13 45 40 + 5 + 5 is 50. So number of apple is 50. So स्टार्टिंग में हमें जब हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में हमें इन्होंने 50 एप्पल्स ही दिए थे बेटा। सो माय आंसर इज अ करेक्ट बिकॉज माय फ्रिक्वेंसी 50। क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। Come to question number 13. The mark obtained by the 35 student in an examination are given the below. So mark obtain किए हैं 35 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम्स में से, वो हमें राइट डाउन है यहाँ पे। सो इन्होंने बोला कि एक तो आपने टेबल ड्रॉ करना है, मतलब फाइंड आउट क्या करनी है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आगे जाके हम जब टेबल ड्रॉ करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये होती क्या है। सो सबसे पहले हमने रेंज भी फाइंड आउट करनी है। रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्मॉलेस्ट मार्क 154 एंड लार्जेस्ट मार्क 460. So 460 minus 154 is a 306. So मेरी रेंज है 306। नाउ टेबल ड्रॉ करना है। सो टेबल में ड्रॉ करूँगी सबसे पहले, सेम बाकी सारा स्टेप सेम होगा। क्लास, इंटरवल, टेलीमार्क, फ्रीक्वेंसी एंड लास्ट पे मेरा क्या बनेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। सो क्लास इंटरवल 150 से लेकर कितना है जी 200 तक। लेंथ कितनी बोली है उन्होंने 50। सो 150 से 200, 200 से लेकर 250, 250 से मेरी लेंथ बनेगी 300, 300 से बनेगी 350, 350 से बनेगी 400, 400 से बनेगी 450, 450 से बनेगा लास्ट मेरा है जी 500। सो मेरे बन गया यहाँ पे 500। नाउ टेलीमार्क, टेलीमार्क मैंने यहाँ पे जो मेरे पास डाटा था उसमें से मैंने टेली कर लेने हैं। 150 से लेके जो 200 है वो मेरे पास जी 5 है। आपने काउंट करने हैं बेटा सभी ने, 1 2 3 4 5। 200 से 25 तक मेरे पास है जी 3, 1 2 3। नेक्स्ट इज अ 5, 1 2 3 4 5। Next is a 6, 1 2 3 4 5 6. Next is a 8, 1 2 3 4 5
6, 7, 8. And next is 8, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And last one is a 1. So here I write frequency. Frequency 5, 3, 5, 6, then 8, 7, 1. सो नाउ मैंने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। मेरे को फ्रिक्वेंसी दी हुई है, टेलीमार्क था, मैंने फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर ली है कि कितनी है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मैंने लिखनी है। हमेशा जब फ्रिक्वेंसी दी हो हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी उसमें से फाइंड आउट करके लिखनी है। तो उसको कैसे लिखते हैं वो हमने देखना है बेटा। 5 है, सबसे फर्स्ट पे 5 एज इट इज़ ही आता होता है, फर्स्ट डिजिट हमारा सेम ही रहता है। सो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में मेरा 5 आ गया। सो 5 में मैंने क्या ऐड कर देने हैं 3, 5 में 3 ऐड कर दो 8। सो हेयर आई राइट 8। ठीक है जी। 3 में फिर से 5 ऐड कर दो, तो मेरे पास 8 आ गया। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, ऐड डाउन करते जाना है। ठीक है जी। मैं ऐड डाउन कैसे करूँगी, अब मेरे पास बेटा 5 और 3 हो गया 8। ये मेरे पास कितना है 8 है। 8 में नेक्स्ट मेरा ये क्या है 5 है। 8 में मैंने क्या कर देने हैं 5 ऐड कर देने हैं। पहले ऐसे ऐड किया, अब 8 में 5 ऐड करोगे तो 13 हो गया। मेरे पास 13 आंसर आ गया इसका। अब मैंने 13 में कितने ऐड ऑन करने हैं 6 ऐड ऑन करने हैं। ठीक है जी। तो 13 में जब मैंने 6 ऐड ऑन करूँगी मैं, सो मेरे पास कितना आ जाएगा 19। सो हेयर आई राइट 19। सो अब मेरे पास 19 है। 19 में मैंने कितने ऐड ऑन करने हैं बच्चे 8 ऐड ऑन करने हैं। ठीक है जी। जब मैं 19 में 8 ऐड ऑन करूँगी तो मेरे पास 27 आ जाएगा। अब 27 में मैंने जब 7 ऐड करने हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। जब मैंने 34 में 1 ऐड करने हैं तो मेरे पास कितना आ गया 35। क्लियर। अब ये फ्रीक्वेंसी का जब मैं टोटल करूँगी मेरे पास 35 आएगा। सो मेरे को उन्होंने स्टूडेंट्स कितने दिए थे 35 स्टूडेंट। आंसर इज़ अ फ्रीक्वेंसी 35, मतलब योर आंसर इज़ अ करेक्ट। Now come to question number 14. Question number 14 is a construct the cumulative frequency table from the frequency table. Frequency table हमें दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है हमने cumulative frequency करनी है। वो मैंने आपको बताई थी कि कैसे करनी है आपने। अब सेम एज इट इज़ दोबारा फिर से आपने ड्रॉ करना है। मैं आपको इसी में बता रही हूँ। क्लास इंटरवल दिया है, फ्रिक्वेंसी दी है, सेम आप आंसर में ऐसे ही राइट डाउन करोगे डिट्टो। एंड लास्ट पे मेरा फोल्डर कौन सा बन जाएगा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का बन जाएगा। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मैंने बोला था कि फर्स्ट वाला मेरा सेम एज इट इज़ फ्रिक्वेंसी सेम ही रहती है। सो 7 + 11 है ना। सो 7 प्लस मैंने 11 कर देने हैं। मेरे पास कितने हो जाएंगे जी 18 हो जाएंगे। 18 में मैंने 8 ऐड ऑन कर देने हैं, कितने हो जाएंगे 26। 26 में 14 ऐड ऑन कर देने हैं 40। 40 में 12 इज़ 52। दैट इज़ डन। बस यही था, इसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर दी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। नेक्स्ट इज़ 15। ठीक है जी। 15 में बेटा क्लास इंटरवल दिया हुआ है प्लस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दी हुई है, बट हमें फ्रिक्वेंसी नहीं दी हुई। सो हमने क्या फाइंड आउट करनी है फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी फ्रिक्वेंसी दी हुई है, फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। सो क्लास इंटरवल मेरा क्या है 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 से लेकर 32, 32 से लेकर 40। सो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मेरे पास कितनी है जी 8, 21, 26, 33, 42। अब ये एक बात ध्यान से सुननी है, जब हमें फ्रिक्वेंसी दी हो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड करनी है तो हम ऐड ऑन करते हैं। सेम फर्स्ट डिजिट हमारा सेम फ्रिक्वेंसी का ही आता होता है। बट
जब हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दी हुई है, फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो बेटा हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, माइनस करेंगे हम किसको, फर्स्ट इसका भी सेम एज इट इज़ ही आएगा। अब 21 और 8 हमने माइनस कर देने हैं, सो मेरे पास कितना रिजल्ट आएगा, 13 आ जाएगा। 26 और 13 को माइनस कर दो, 5 आ गया। 33 में से 5 माइनस कर दो, 7 आ गया। 7 और 42 को कर दो, 9 आ गया। ठीक है जी, बस याद रखना है, जब भी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो प्लस करना है, जब फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो आपने क्या करना है बेटा, माइनस करना है, और कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो 15 सेम था। 16 में हमें क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट द फ्रिक्वेंसी टेबल फॉलोइंग डाटा। हमें नीचे डाटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, फ्रिक्वेंसी उसकी फाइंड आउट करनी है हमने। सो क्वेश्चन नंबर 16 में फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड आउट होगी हमारी, हमें सबसे पहले एज दी हुई है, मतलब क्लास इंटरवल जो है मेरा वो दिया हुआ है उन्होंने। फिर मैं बेटा यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लिख लूँगी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के बाद मैंने यहाँ पे मेरा फोल्डर बनेगा जी फ्रिक्वेंसी का। ठीक है जी, अब मेरा क्लास इंटरवल कहाँ से है, लेस देन 10 की बात की हुई है, 0 से 10 हो गया, उसके बाद लेस देन 20 है, 10 to 20 आ गया, फिर लेस देन 30 है, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to पे मेरा है जी 50 to 60। ठीक है जी, अब मेरे को यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी मैंने देखनी है कि क्या बनेगी। फ्रिक्वेंसी पे मैंने पहले भी बताया था कि माइनस होगा। ठीक है जी, माइनस में 6 फर्स्ट वैल्यू सेम एज इट इज़ ही रहती है। 14 में से 6 निकाल दोगे 8 आ गया, 30 में से 8 निकाल दोगे 16 बन गया जी। 52 और 16 माइनस आउट कर दोगे 12 हो गया। 65 में से 22 करोगे, सॉरी 22 13 हो गया। 70 और 13 को किया तो 5 आ गया। ठीक है जी, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है कि कन्वर्ट करना है आपको फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सक्लूसिव फॉर्म में करना है। सो कैसे करेंगे, हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी भी बेटा दिया हुआ है। ठीक है जी, सो मैंने सबसे पहले इसको चेंज आउट करना है, किस में चेंज आउट करना है, मैंने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्सक्लूसिव फॉर्म में करना है। मतलब मैंने ये 30 से 34 तक है ना जी, 34 लास्ट है ना, तो 30 से मैंने -29.5 से मैं स्टार्ट कर लूँगी, 34.5 तक मेरा आ गया। 34.5 से लेकर लास्ट मेरा जी 39.5 है। 39.5 से लेकर 44.5 बना लूँगी। 44.5 से लेकर मेरा बन जाएगा जी 47.5, सॉरी 49.5। 49.5 से 54.5 आ गया जी। 54.5 से 59.5। फ्रिक्वेंसी बेटा एज इट इज़ सेम मेरी रहेगी, जो मेरे को ऊपर गिवन आउट थी वही रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन्होंने बोला कि इस टेबल को, जो आपने ये टेबल दिया था उसमें हमने ये चेंजेस किए, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद इस टेबल की हेल्प से हमने उनके पार्ट्स को एक्सप्लेनेशन करना है, फाइंड आउट करना है। सो कैसे करेंगे, फर्स्ट है कि द ट्रू क्लास लिमिट ऑफ द फोर्थ क्लास इंटरवल। फोर्थ क्लास मेरा क्या है बेटा, 1 2 3 फोर्थ इज दिस वन। सो 44.5 से लेके 49.5 इज माई फोर्थ क्लास इंटरवल। नाउ बाउंड्री बतानी है फिफ्थ की। फोर्थ मेरा बेटा यहाँ तक था, फिफ्थ मेरा ये हो गया 49.5 से लेके 54.5। सो सेकेंड आंसर मेरा ये हो गया। थर्ड वन मेरे को क्या उन्होंने बोला है कि क्लास मार्क फाइंड करना है, किसका करना है, थर्ड क्लास का। सो थर्ड क्लास इंटरवल मेरा ये है 39.5 प्लस 44.5 अपॉन 2, 84 अपॉन 2 था। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 42 पे मेरा गया 84। ठीक है जी, सो दिस इज माई आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज द क्लास साइज। क्लास साइज में बेटा माइनस करते हैं, और अगर फाइंड आउट करना है क्लास मार्क देन प्लस आउट करेंगे। सो माइनस हमने लास्ट वैल्यू क्लास साइज फाइंड अगर करना है तो सिक्स्थ क्लास इंटरवल का करना है। सिक्स्थ क्लास मेरी लास्ट वाली है, सो मैंने इनको क्या कर देना है, माइनस। सो मेरा आंसर आ जाएगा जी 5। सो इसके साथ साथ 17 क्वेश्चन के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।
एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है प्लस चैप्टर भी कंप्लीट होता है। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक्स अ लॉट। हैव अ गुड डे।